अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों ना हो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ड्रायर मशीन के 3 तरह के स्टेटर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उनकी पैमाइश, उनका वाइंडिंग डाटा, उनके टर्न और वायर गेज सभी कुछ आप दोस्तों को बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए कि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो मुमकिन है कि कोई अहम पॉइंट और टिप्स आपसे मिस हो जाए और बाद में आपको परेशानी हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आपने उसको लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने 3 तरह के ड्रायर मशीन के स्टेटर पड़े हुए हैं। ड्रायर मशीन कौन सी होती है दोस्तों? जिसको हम कपड़े खुश्क करने वाली मशीन कहते हैं, कपड़े सुखाने वाली मशीन, या फिर जिसको हम स्पिनर मशीन भी कहते हैं, ड्रायर मशीन भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी नाम हो, जिस नाम से भी दोस्तों आप उसको पुकारते हैं, तो उसी ड्रायर मशीन और स्पिनर मोटर के 3 तरह के स्टेटर आज मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं, मुख्तलिफ़ इनकी स्टेक हाइट और इनर डाया भी इन तीनों का मुख्तलिफ है। वायर गेज भी इनके अंदर मुख्तलिफ इस्तेमाल होने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तीनों ही आप दोस्तों के सामने रख कर आप दोस्तों को इसका वाइंडिंग डेटा बता दूं, ताकि अगर कोई दोस्त इस तरह के स्टेटर की वाइंडिंग के बारे में परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इस छोटे स्टेटर से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक काफ़ी पतला स्टेटर है, ड्रायर मशीन का, स्पिनर मशीन का स्टेटर है। स्टेक हाइट इसकी काफ़ी कम है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्लॉट्स हैं वो भी बहुत ही छोटी स्लॉट्स हैं। तो दोस्तों, मैं तमाम चीज़ों की पैमाइश आप दोस्तों को बता देता हूँ कि अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो ये दोस्तों 2 सेंटीमीटर है, यानी 20 मिलीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और इंचेस के अंदर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 1.25 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। तो 2 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर और 1.25 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर इसके इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर का जो इनर डाया है यानी गोलाई है वो 7 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। 7 सेंटीमीटर इसकी अंदर की गोलाई है, जिसको हम इनर डाया कहते हैं। 2 सेंटीमीटर इसकी स्टेक हाइट और 7 सेंटीमीटर इसकी स्टेक हाइट है। इसकी जो स्लॉट्स हैं दोस्तों, वो 24 स्लॉट्स हैं इसके अंदर, जैसा कि आपके बिल्कुल सामने है। और अगर स्लॉट के साइज़ की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर सभी स्लॉट बहुत ही छोटे हैं। अगर स्लॉट की गोलाई की बात की जाए तो दोस्तों, ये आपको राउंड अबाउट 20 मिलते हैं, यानी 20 मिलीमीटर इसके एक स्लॉट की गोलाई है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 मिलीमीटर की जो गोलाई होती है वो स्लॉट के लिए बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी पतली वायर गेज इस्तेमाल होने वाली है। तो दोस्तों, उसी के मुताबिक हम इसको वाइंड करेंगे और इसी के मुताबिक हम इसके अंदर वायर गेज इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर पिच की बात की जाए तो इसके अंदर 2 तरह की वाइंडिंग इस्तेमाल होगी, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों के अंदर 1 से 4 और 1 से 6 वाली पिच होगी, जैसा कि आम तौर पे 24 स्लॉट वाली मोटर्स के अंदर होती है। तो 1 से 4 वाली में हम इसकी छोटी कॉइल डालेंगे और 1 से 6 वाली पिच के अंदर हम बड़ी कॉइल डालेंगे। रनिंग के लिए भी इसकी पिच यही होगी और स्टार्टिंग के लिए भी दोस्तों इसकी पिच 1 से 4 और 1 से 6 ही रहेगी। अगर दोस्तों वायर गेज की बात की जाए तो इसके अंदर हम 33 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए कि इससे मोटी अगर आप इसके अंदर वायर इस्तेमाल करेंगे तो वो वायर इसके स्लॉट के अंदर पूरी नहीं आ पाएगी और आपको परेशानी हो सकती है।
तो रहा ये मसला कि इतनी पतली वायर क्या इस स्टेटर के लिए काफ़ी है, यानी इससे इसकी पावर बन पाएगी और ये अच्छे तरीके से अपनी पावर दे पाएगी। तो दोस्तों मैं पहले भी कई वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वायर गेज का ताल्लुक हमारी स्लॉट के साथ भी होता है और इसी तरीके से जो उस स्टेटर का मटेरियल होता है उस पे भी वायर गेज डिपेंड करती है। तो जितनी अच्छी आपकी ये कोर होगी, जितना अच्छा ये मटेरियल आपका स्टेटर का होगा, तो दोस्तों उसके अंदर पतली वायर गेज इस्तेमाल होगी और पतली वायर गेज के साथ भी उसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। पतली वायर गेज इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और स्टेटर का मटेरियल अच्छा होने की वजह से उसकी जो पावर होती है वो भी दोस्तों अच्छी रहती है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के जो स्टेटर होते हैं उनके अंदर मटेरियल अच्छा लगा दिया जाता है, कोर इनकी अच्छी होती है और वायर गेज इसके अंदर पतली दी जाती है ताकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो और इसकी जो पावर है वो भी अच्छी रहे। और अगर कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों ये कैनवुड कंपनी की ड्रायर मशीन का स्टेटर है, तो उसके अंदर इस तरह का बिल्कुल छोटा सा स्टेटर दिया गया है और बहुत पतली वायर गेज के साथ इसको वाइंड किया गया है। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों 33 नंबर कॉपर वायर से हम इसकी छोटी कॉइल के अंदर 180 और बड़ी कॉइल के अंदर हम 380 टर्न देंगे। यानी जो 1 से 4 वाली पिच है, छोटी कॉइल है, उसके अंदर हम 33 नंबर कॉपर वायर यानी 33 नंबर कॉपर वायर से 180 टर्न देंगे, 180 टर्न। और बड़ी कॉइल जो कि 1 से 6 वाली पेज के अंदर डलती है उसके अंदर दोस्तों हम 380 टर्न देंगे, यानी 380 टर्न उसके अंदर देंगे, 380 टर्न उसके अंदर देंगे। रनिंग का डेटा भी यही होगा और इसकी स्टार्टिंग का डेटा भी दोस्तों यही होगा और कनेक्शन भी आम मोटर्स की तरह 1 से 3 का रहेगा, यानी बड़ी कॉइल को बड़ी के साथ, छोटी को छोटी के साथ और बड़ी को बड़ी के साथ हम मिलाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको मुकम्मल वाइंड कर पाएंगे। इसके बाद देखें तो दोस्तों ये स्टेटर है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई उससे ज़्यादा है और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसके जो स्लॉट हैं वो भी उससे थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों 3.4 सेंटीमीटर है, यानी 3.4 सेंटीमीटर है। और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्टेक हाइट 34 मिलीमीटर बनती है, यानी 34 mm बनती है। और अगर इंचेस की बात की जाए तो ये दोस्तों तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी आप यूँ समझ लें कि ये तकरीबन 1.5 इंच का आपका स्टेटर है, 1.5 इंच से अगरचे थोड़ा सा कम है। अगर इसके इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसकी गोलाई और इनर डाया है वो 6.5 सेंटीमीटर है, यानी 6.5 सेंटीमीटर इसका इनर डाया है और इसकी गोलाई है। पहली मोटर के अंदर आपने देखा था कि उसकी गोलाई 7 सेंटीमीटर थी, जबकि इसकी जो अंदर की गोलाई है वो दोस्तों उससे 1/2 सेंटीमीटर कम है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी गोलाई है। अगर स्लॉट्स की बात की जाए तो दोस्तों स्लॉट्स इसके अंदर भी 24 हैं, जैसे कि पहले स्टेटर के अंदर मैं बता चुका हूं। तो इसके अंदर भी दोस्तों 24 स्लॉट हैं और स्लॉट का जो साइज़ है वो दोस्तों उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों अगर इसके स्लॉट के साइज़ की बात की जाए तो ये तकरीबन आपको 25 मिलीमीटर मिलता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर इसके स्लॉट की गोलाई है, यानी 25 mm इसकी स्लॉट की गोलाई है, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब स्लॉट की गोलाई इसके अंदर ज़्यादा है तो दोस्तों डेफिनेटली इसके अंदर जो वायर गेज होगी वो भी थोड़ी सी मोटी इस्तेमाल हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह के जो स्टेटर के अंदर वायर गेज इस्तेमाल की जाती है, कॉपर के अंदर वो दोस्तों 28 नंबर इस्तेमाल की जाती है या फिर 29 नंबर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी तरफ आने वाले वाप्टा के वोल्टेज पर, कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हैं तो फिर आप 29 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वोल्टेज थोड़े बहुत डाउन रहते हैं तो फिर दोस्तों आप इसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर ही इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों
इसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 28 नंबर कॉपर वायर से हम इसके अंदर 2-2 कॉइलों के 4 सेट रनिंग के लिए डालेंगे और 2-2 कॉइलों के 4 सेट हम स्टार्टिंग के लिए डालेंगे। रनिंग के अंदर भी एक छोटी और एक बड़ी कॉइल होगी, जबकि स्टार्टिंग के अंदर भी एक बड़ी और एक छोटी कॉइल होगी। और अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों छोटी कॉइल के अंदर हम 28 नंबर कॉपर वायर से 120 टर्न देंगे और बड़ी कॉइल के अंदर 28 नंबर कॉपर वायर से 240 टर्न देंगे। तो दोस्तों रनिंग के अंदर भी यही टर्न इस्तेमाल होंगे और स्टार्टिंग के अंदर भी यही टर्न इस्तेमाल होंगे। छोटी कॉइल जो उसके 1 से 4 में डलती है उसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर से 120 टर्न और बड़ी कॉइल जो कि 1 से 6 में डलती है उसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर से 240 टर्न देकर इसकी वाइंडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों इसके जो कनेक्शन होंगे वो भी पहली मोटर की तरह 1 से 3 वाले कनेक्शन होंगे, यानी बड़ी कॉइल को बड़ी के साथ, छोटी को छोटी के साथ और फिर बड़ी को बड़ी के साथ मिला के लास्ट में छोटी कॉइल से निकलने वाली जो लीड्स होंगी वो बाहर हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। स्टेक हाइट इसकी 3.4 सेंटीमीटर थी, इनर डाया इसका 6.5 सेंटीमीटर था, तो और सलाड की जो गोलाई थी वो 2.5 सेंटीमीटर थी। तो दोस्तों इस तरह की जो भी मोटर हो उसके अंदर आप ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इस बड़े स्टेटर की तरफ। ये भी ड्रायर मशीन का स्टेटर है और अगर इसकी पैमाइश की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो स्टेक हाइट और मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर आप जान सकते हैं कि 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा की पैमाइश बनती है। और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो 30 मिलीमीटर यानी 30 इसकी मोटाई है। 3 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर और 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी स्टेक हाइट और मोटाई है। अगर इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसका इनर डाया सबसे ज़्यादा है। पहली मोटर के अंदर आपने देखा कि इनर डाया 7 सेंटीमीटर था, दूसरे स्टेटर में आपने देखा कि इसका इनर डाया 6.5 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका जो दोस्तों इनर डाया है वो 8.5 सेंटीमीटर है, यानी 8.5 सेंटीमीटर इसका इनर डाया और इसकी गोलाई है। तो दोस्तों इसका इनर डाया बाकी दोनों स्टेटर की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है और मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर है। अगर सलाड्स की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर सलाड्स भी ज़्यादा हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले 2 स्टेटर की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा सलाड हैं। पहले दोनों स्टेटर्स के अंदर 24 सलाड थे, जबकि इस स्टेटर के अंदर 32 सलाड हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो स्टेटर होता है 32 सलाड वाला, इसके अंदर भी दोस्तों 2-2 कॉइलों के 4 सेट रनिंग के लिए और 2-2 कॉइलों के 4 सेट स्टार्टिंग के लिए डलते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इस तरह के जो स्टेटर होते हैं इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है, यानी जो छोटी कॉइल होती है वो रनिंग और स्टार्टिंग की एक ही सलाट में से गुजरती है, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी जिस सलाट में से नीचे वाली वाइंडिंग की छोटी कॉइल गुजरेगी, ऊपर वाली वाइंडिंग की छोटी कॉइल भी उसी सलाट में से गुजर रही होती है। तो एक सलाट से 2 छोटी कॉइलें, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की, गुजर रही होती है। इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। जबकि इस तरह के जो स्टेटर होते हैं 32 सलाट वाले या 36 सलाट वाले, तो इसके अंदर दोस्तों ओवरलैपिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हर कॉइल अलग-अलग सलाट में से गुजरेगी। अगर इसके पिच की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर जो पिच बनती है वो 1 से 6 और 1 से 8 की बनती है। यानी छोटी कॉइल आप 1 से 6 वाली सलाट के अंदर डालते हैं और जो बड़ी कॉइल होती है वो 1 से 8 वाली सलाट के अंदर आप डालते हैं। 1 से 6 का मतलब ये होता है कि दोस्तों जिस सलाट से आपने शुरू किया है उस सलाट से गिने तो उस कॉइल की जो दूसरी साइड होती है वो छठे सलाड के अंदर डलती है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये मैंने अंगूठा रखा है, यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली कॉइल होगी छोटी, वो उसका एक साइड यहाँ पे आप डालेंगे और दूसरा साइड उसका यहाँ पे डालेंगे। तो इसको हम 1 से 6 की पिच कहते हैं और 1 से 6 वाली पिच के दरमियान 4 सलाट हमेशा बचते हैं। और 1 से
से 8 की पेच का मतलब ये होगा कि इससे ऊपर वाली जो स्लॉट होगी, मिसाल के तौर पर इसके साथ वाली ये और अंगूठे के साथ वाली देखें तो ये दोनों स्लॉटें देखें दोस्तों, ये 1 से 8 की बनती हैं, इसलिए कि यहाँ से आप गिनेंगे तो यहाँ तक आपकी 8 स्लॉटें बनती हैं और इसके दरमियान में 6 स्लॉट्स बच जाती हैं। तो इसको 1 से 8 वाली पेच कहा जा सकता है। तो आसानी के लिए दोस्तों मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी जो पेच होती है वो 1 से 6 और 1 से 8 की रहेगी। और अगर वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हम 28 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करने वाले हैं। 28 नंबर कॉपर वायर से इसकी रनिंग भी डालेंगे और स्टार्टिंग भी डालेंगे। हाँ, अगर आपके यहाँ वोल्टेज का इशू हो, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो फिर आप 27 नंबर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, पूरे हैं, तो फिर दोस्तों इसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर ही इस्तेमाल कीजिए। और एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि वोल्टेज का जो आपने एतबार करना है वो अपनी शॉप और अपने एरिया के हिसाब से नहीं करना, बल्कि जिस जगह पे ये मोटर जाके इस्तेमाल होगी वहाँ पे आपने देखना है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शॉप पे 235-40 वोल्ट आ रहे हैं और जिस जगह पे ये मोटर इस्तेमाल होगी वहाँ पे 180-190 वोल्ट आ रहे हैं, तो अब दोस्तों आपने इस मोटर को अपनी शॉप के हिसाब से वाइंड नहीं करना, बल्कि आपने 180 वोल्ट को सामने रख के इसको वाइंड करना है, ताकि जिस जगह पे इस्तेमाल होगी वहाँ पे ये अच्छा रिज़ल्ट दे सके। अगर आपने 220 के हिसाब से इसको वाइंड किया तो ये दोस्तों आपकी शॉप पे तो अच्छा रिज़ल्ट देगी, लेकिन जिस जगह पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे वहाँ पे जाके ये फिर स्पीड इसकी कम होगी, तो फिर आपको शिकवे और शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें। तो इसके अंदर 28 नंबर कॉपर वायर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 28 नंबर कॉपर वायर से रनिंग और स्टार्टिंग के लिए 2-2 कॉइलों के 4 सेट हम बनाएंगे। टोटल 8 सेट इसके अंदर डाले जाएंगे। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के लिए हम 170 टर्न डालेंगे। छोटी कॉइल के अंदर भी 170 टर्न और बड़ी कॉइल के अंदर भी 170 टर्न डालेंगे, यानी 170 1 से 6 वाली पेच के अंदर भी डालेंगे और 170 टर्न 1 से 8 वाली पेच के अंदर भी डालेंगे। तो चाहे रनिंग वाली वाइंडिंग हो या स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग हो, दोनों के अंदर दोस्तों हमने यही टर्न रखने हैं, यानी 170 और 170। 28 नंबर कॉपर वायर से हम इसके अंदर टर्न देंगे और इस तरीके से इसको वाइंड करेंगे। दोस्तों इसके अंदर चूंकि 32 स्लॉट हैं, ओवरलैपिंग इसके अंदर नहीं होगी, हर कॉइल आपकी अलग-अलग स्लॉट में से गुजरेगी। अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों इसका कनेक्शन भी आम मोटर्स की तरह 1 से 3 वाला होगा, यानी बड़ी कॉइल को बड़ी के साथ, छोटी को छोटी के साथ, फिर बड़ी कॉइल को बड़ी कॉइल के साथ मिलाएंगे तो लास्ट में छोटी कॉइल से निकलने वाली 2 वायर्स आपके पास बच जाएंगी, जो कि आपने बाहर की तरफ निकालनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जो भी स्टेटर आपके पास आएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इनका डेटा निकाल सकते हैं और कामयाब तरीके से इनको वाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, लेकिन मैंने सोचा कि तीनों तरह के स्टेटर आप दोस्तों के सामने रख दूं ताकि मैक्सिमम फ़ायदा आप दोस्तों को पहुंच सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो और ये डेटा आप दोस्तों को कैसा लगा। अगर इससे बेहतर और बेस्ट और पावरफुल डेटा अगर आप दोस्तों के पास हो तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह हम ज़रूर परखेंगे और अगर वो अच्छा हुआ तो हम दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों आपके जो भी अच्छी कमेंट्स होंगे तो हम ज़रूर उनको एक्नॉलेज करेंगे और उसके मुताबिक हम स्टेटर को वाइंड करेंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी राय का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतनी थी, मिलेंगे फिर किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।